साथियों नमस्कार। आपकी बात मेरे साथ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज हम बात करेंगे अपने देश के संविधान के प्रियम्बल के बारे में। दरअसल जो अब किसी भी देश का जो संविधान का प्रियम्बल होता है वो उसके विज़न को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले संविधान की जो शुरुआती भाषा है उस पर ध्यान देंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सबसे पहले वी शब्द का इस्तेमाल गया है द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही सारी अथॉरिटी की बात कहता है। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सोवरेन यानी कि सार्वभौमिक है। इसकी जो ये किसी के प्रभाव में नहीं है, ये अपने देश के नियम कानून, अपने देश के सारे अधिनियम स्वयं बना सकता है बिना किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में आए हुए। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी व्यवस्था बनाएगा। सेकुलर पंथ निरपेक्ष है। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है, जिसे सेकुलर कहते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी इसका जो हेड ऑफ स्टेट है किसी भी देश में जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो एक्चुअली इलेक्टेड होगा, चुना हुआ होगा, न कि वंशानुगत होगा। जैसे ब्रिटेन में जो क्राउन है वंशानुगत है, राजा का बेटा ही राजा होगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने देश में एक चुना हुआ प्रतिनिधि ही देश का राष्ट्रपति होगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस मतलब न्याय। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश का एक बहुत ही जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। तो लोगों को जो न्याय मिल सके, कैसा न्याय मिले? सामाजिक मिले। उन्हें जो समाज का ऊंची नीचता है उससे समाप्त करने के लिए सोशल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय लोगों को मिले। पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय मिले। फिर सेकंड लाइन है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दरअसल जो लिबर्टी है वो थॉट, हम अपने हिसाब से सोच सकें। एक्सप्रेशन अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम जो चाहें एक्सप्रेस कर सकें। हालांकि आर्टिकल 19 में भी अभी आगे हम बताएंगे इस बारे में। बिलीफ, हमारी जो भी बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, इसकी स्वतंत्रता है। हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी मजहब में अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं, इसकी लिबर्टी हमें मिलेगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा है। पूरी दुनिया में ऊंच नीच का भेदभाव सदैव रहा है और अभी भी है, लेकिन हमें इसे समानता में ले आना है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता होनी चाहिए। हर कोई अपने जीवन में तरक्की करे, विकास कर सके, इसकी समानता होनी चाहिए और इस सब में इसका प्रमोट किया जाए। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी एक्चुअली जो ये टर्म है ये बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, और जो डिग्निटी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए। दरअसल क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। प्रोफेसर इमैनुअल कांट का विचार है कि जो डिग्निटी है हर व्यक्ति की, दरअसल वस्तु की केवल एक कीमत होती है, लेकिन इंसानों की या तो कीमत होती है या तो उसकी डिग्निटी होती है। और जो डिग्निटी होती है उसकी कीमत जो होती है वो इन्फिनाइट होती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। तो ये और बिना डिग्निटी की जो अगर हमें कीमत नहीं लगाई जा सकती है तो अपना संविधान ये वायदा करता है कि अश्योर करता है कि हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसकी रक्षा की जाएगी। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसे अक्षुण्ण रखा जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को, इस देश को समर्पित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के कुछ एक्ट बाद में फिर 26 जनवरी
जो 1950 था उसको इनेक्ट हुए थे, लेकिन ढेर सारे इन्फोर्स हो गए थे आपके 26 1949 को हो गए थे। तो ठीक है साथियों, ये प्रियम्बल का एक छोटा सा एक वीडियो है, इसे मैं फिर से रिक्वेस्ट